ये हमारे सन से सोलर रेडिएशन है, ये ट्रांसमिट होकर ग्लास से हमारी एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग पर इंसिडेंट होते हैं। ये एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग है क्योंकि ये रिफ्लेक्शन नहीं होने देगी और करीब 98% सोलर रेडिएशन को ये ट्रांसमिट कर देगी और सोलर रेडिएशन जो है वो एंड सिलिकॉन लेयर पर एंटर करेगा। ठीक है, तो ये हमारी एन डोप सिलिकॉन है जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, और ये पी डोप सिलिकॉन है जिसमें होल्स हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। एन डोप और पी डोप को ज्वाइन करा के हम पीएन जंक्शन को बनाते हैं। इस पीएन जंक्शन की दोनों तरफ एक स्मॉल रीजन में डिप्लीशन रीजन कहलाता है, जिसमें कि चार्ज कैरियर एब्सेंट होते हैं, और इसमें एन डोप सिलिकॉन की तरफ पॉजिटिव आयंस और पी डोप सिलिकॉन की तरफ नेगेटिव आयंस होते हैं। इस प्रकार से एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है फ्रॉम एन डोप सिलिकॉन टुवर्ड्स पी डोप सिलिकॉन। नाउ जब सोलर रेडिएशन एन डोप सिलिकॉन में एंटर करता है तो लाइट एनर्जी को गेन करके इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं। ठीक है, चले जाते हैं, ट्रांजिशन करते हैं और पीछे वैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट हो जाते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट चलते हैं, यानी कि फ्रॉम पी डॉट सिलिकॉन टुवर्ड्स एन डॉट सिलिकॉन। और यहाँ पर जो ये मेटल कॉन्टैक्ट दिखाए जा रहे हैं, इन मेटल कॉन्टैक्ट के द्वारा वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं, जबकि होल्स जो हैं वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं फ्रॉम एन डॉट सिलिकॉन टुवर्ड्स पी डॉट सिलिकॉन, और यहाँ मेटल बैकिंग में जाकर के होल्स को कनेक्ट कर दिया जाता है और एक इलेक्ट्रिक करंट जो है हमें मिलता है। इस प्रकार से हमारी सोलर एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, जिसको फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, नाउ इस सेल में जो ये एन डॉट सिलिकॉन और पी डॉट सिलिकॉन की लेयर आप देख रहे हो, ये लार्ज सिलिकॉन क्रिस्टल से स्लाइस कर बनाई जाती है, जो कि वेरी कॉस्टली है। ये एक मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल है, यही कारण है इसकी एफिशिएंसी तो अच्छी होती है लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा आती है। एफिशिएंसी अच्छे होने से मतलब है कि प्योर होने के कारण ये कम एरिया पर भी ज्यादा इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोड्यूस कर पाता है। यही कारण है कि इसका यूज जो है रूफिंग में और होटल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ भी हमारे छतों पे सोलर सेल, सोलर पैनल लगे होते हैं, क्योंकि पैनल के अंदर सेल होते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था 60 से 72 सेल तक एक पैनल में होते हैं, उनका हम यूज फर्स्ट जनरेशन सोलर सेल का करते हैं। ठीक है, लेकिन इनके साथ नेगेटिव चीज ये है कि एक तो ये स्लाइसिंग करने से कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है लार्ज सिलिकॉन क्रिस्टल से। दूसरा क्या है कि इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो केवल सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसीज पर ही होता है, सोलर रेडिएशन की सारी फ्रीक्वेंसीज पर नहीं होता है। ये केवल वो फ्रीक्वेंसीज, वो वेवलेंथ हैं जो कि एनर्जी बैंड गैप के कंपेरेबल होंगी। जो इनके कंपेरेबल नहीं है वो सब हमारी वेस्ट हो रही है। ठीक है, तो ये इनका दूसरा डिसएडवांटेज है। तीसरा डिसएडवांटेज है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ इनकी एफिशिएंसी घटती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ चार्ज कैरियर्स बढ़ते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में और होल्स वैलेंस बैंड में। ये कैरियर्स आपस में कोलाइड करते हैं और कोलिजन करने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का काफी पोर्शन हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, तो इस तरह से ये एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है। अब इन्हीं तीन समस्याओं का समाधान सेकंड जनरेशन सोलर सेल करते हैं। सेकंड जनरेशन सोलर सेल इनसे कंपैरेटिवली चीप होते हैं, उनके बनाने के तरीके भी अलग होते हैं। ठीक है, उसमें हम एक लार्ज सिलिकॉन क्रिस्टल से लेयर्स को स्लाइस नहीं करते हैं, तो उनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो डिफरेंट है, जो कि इनसे चीप होता है, कॉस्टली नहीं है। ठीक है, हालांकि सेकंड जनरेशन सोलर सेल इनसे ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। फर्स्ट जनरेशन, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कोई, फर्स्ट जनरेशन सोलर सेल ज्यादा एफिशिएंट होता है लेकिन ये कॉस्टली ज्यादा होते हैं सेकंड जनरेशन सोलर सेल से। लेकिन सेकंड जनरेशन सोलर सेल का फायदा एक तो है कि हम उसमें जो कॉस्ट है उसे कम कर पाए हैं। सेकंड, जो हमारी सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसी वाली जो इसकी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर पाए हैं। सेकंड जनरेशन सोलर सेल में जो फ्रीक्वेंसी का रेस्पॉन्स होता है सोलर सेल का वो बढ़ जाता है। राइट, जैसे कि इसीलिए जब पुअर वेदर कंडीशंस होती हैं, जब क्लाउडी कंडीशंस होती हैं, जब सूरज कम निकल पाता है, तो ये वाले सोलर सेल ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं, लेकिन वो वाले सोलर सेल ज्यादा इफेक्टिव हो पाते हैं उस स्थिति में, क्योंकि वो उन वाले सोलर सेल की फ्रीक्वेंसी के प्रति रेस्पॉन्स करने की जो क्षमता है वो ज्यादा होती है। राइट, तो इस वजह से हमें इसके केस में उस समय ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिलेगी,
लेकिन उनके केस में हमें ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो ये बात बिल्कुल आप समझ लीजिए, ये एफिशिएंट ज्यादा होते हैं सेकेंड जनरेशन सोलार सेल से, लेकिन सेकेंड जनरेशन सोलार सेल इनसे चीप होते हैं और उनकी फ्रिक्वेंसी की रिस्पॉन्ड करने की जो टेंडेंसी होती है वो इनसे ज्यादा बेटर होती है फर्स्ट जनरेशन सोलार सेल से। क्लियर हो रही है? आई थिंक इतनी बात आपको समझ